हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग की लेकर के। आज है 5 जून और आज की टॉप 10 बड़ी खबरें बिहार शिक्षा विभाग की लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफर, बात करने वाले हैं। पत्र जारी हो चुका है बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना कुछ देरी किए हुए देखेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। कहाँ से है आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले आज की ये बड़ी खबर देखिएगा साथी, उसके बाद हम लोग उस पत्र की तरफ चलेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 10,000 शिक्षक ट्रांसफर वापस लेंगे क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली है। शिक्षक पहले समझिए इस चीज़ को लेकर के, शिक्षक क्यों आवेदन वापस ले रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के जरा गौर करें। इस चीज़ को लेकर के तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा 25,000 शिक्षकों ने पटना में पोस्टिंग की मांग की थी। इनकी वर्तमान पोस्टिंग मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे जिलों में है। अब इनका ट्रांसफ़र पटना के मोकामा, घोसवरी, बेलची, पडारक जैसे दूरस्थ ब्लॉकों में किया जा रहा है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल मुख्य सड़क के पास है, स्कूल तक पहुँचना आसान है, लेकिन मोकामा, मसौड़ी, पालीगंज जैसे क्षेत्रों में स्कूल दूर दराज में है, परिवहन की सुविधा भी ठीक नहीं है, जिससे आवाजाही 2 से 3 घंटे लगेंगे, ये शिक्षकों द्वारा कहा जा रहा है। और शिक्षक इसीलिए इसको लेकर के वापस ले रहे हैं साथी। चलिए आगे देखेंगे। ट्रांसफ़र के कई आवेदनों में कई ऐसे हैं जिनका स्कूल घर से दूर है साथी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। इसमें लगभग 18,000 ऐसे हैं जिनका स्कूल घर से 8 से 12 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, जिससे उनकी पोस्टिंग घर के पास स्कूल में हो सके। इसके लिए साथी वो कुछ लोग ऐसा है वो कर रहे हैं। आगे देखेंगे। 1.90 लाख शिक्षकों में से 1.30 लाख का ट्रांसफ़र लगभग तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए दिसंबर 2024 में आवेदन किया था। इसमें 1.30 लाख के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 60,226 आवेदनों पर समीक्षा हो रही है। 23,000 शिक्षकों का पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये चीज़ें बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से निकल करके साथ ही आ रही हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सीधे तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे जो सचिव हैं ये आनंद मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 शिक्षक अपने ट्रांसफ़र का आवेदन रद्द करा रहे हैं। इसकी वजह से जिन स्कूलों में उनकी पोस्टिंग हो रही है वे मौजूदा स्कूल से भी दूर हैं, ये बताया गया। इसी को लेकर के डॉक्टर एसीएस सिद्धार्थ का भी बयान आया है। वो कह रही है डॉक्टर एसीएस सिद्धार्थ कि ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक यदि पहले वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वह आवेदन वापस ले सकते हैं। वे वर्तमान में जिस स्कूल में हैं वहीं बने रहेंगे। और अब लगातार शिक्षक इस चीज़ को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन को, फॉर्म को जो वापस लेना है उसे वो अब ऑप्शन हटा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का शो हो रहा है साथी। चलिए और इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अब आगे देखेंगे इसको ट्रांसफ़र को लेकर हम लोग बाद में थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले अब बढ़ते हैं हम लोग पत्र की तरफ। जो पत्र बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा और जूम किए दे रहा हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना पटना। विषय है सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं मुख्य बात पे आता हूँ। सीधे तौर पे आप यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, समझिएगा। जूम मैं कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। अंकनीय है कि इन शिक्षकों के समय वेतन भुगतान प्राप्त हो सके। इसके लिए इन शिक्षकों के आंकड़े को HRMS पोर्टल पर प्रविष्ट को जिलों के लिए सुगम बनाने हेतु मुख्यालय स्तर से विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 99% अधिक शिक्षकों के आंकड़ों को HRMS पोर्टल पर बल्क अपलोड करा दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि शेष ऐसे शिक्षक जिनका मोबाइल नंबर HRMS पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध है अथवा जिन्होंने व्यक्तिगत प्राण भारतीय नागरिक श्रेणी के तहत प्राण अथवा किसी बैंक के माध्यम से प्राण लिया है एवं अभी तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिफ्टिंग नहीं हुआ है अथवा ई शिक्षा कोष एवं सक्षमता के आवेदन में अंकित कक्षा या विषय में भिन्नता है, उनके आंकड़ों का मुख्यालय स्तर से HRMS पोर्टल पर बल्क प्रविष्ट नहीं की जा सकी है।
ऐसे सभी शिक्षकों की सूची जिसमें प्रविष्ट नहीं होने के कारण अंकित है को सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके आधार पर आगे यहाँ पे आप देखेंगे आगे बताया गया है, जिसके आधार पर इन शिक्षकों के आंकड़े को त्रुटि रहित करते हुए जिला स्तर से HRMS पोर्टल पर प्रविष्ट कर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। आगे बताया गया कि उल्लेखनीय है कि जिला यथा कटिहार जैसे कि कटिहार, गोपालगंज, बेगूसराय, कैमूर, नवादा इत्यादि द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग कर इन शिक्षकों का वेतन भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में दिनांक 31/5/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में भी इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं सहमति बनी कि ऐसे सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जिनका उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के कारण HRMS पोर्टल पर अभी तक प्रविष्ट नहीं हो पाई है, उनके आंकड़ों के आवश्यक संशोधन करते हुए जिला स्तर से HRMS पोर्टल पर प्रविष्ट कर अनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। HRMS पोर्टल पर अनबोर्डिंग करने के पूर्व जिलों द्वारा यह मिलान कर लिया जाना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षक की टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है एवं इस शिक्षक को उस पोर्टल पर उनका आधार, कक्षा एवं विषय में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें लगातार बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही हैं और लास्ट में इस चीज़ को लेकर के बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसा कि यथा निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जिनका आंकड़ा उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के कारण HRMS पोर्टल पर अभी तक प्रविष्ट नहीं हुआ है, उनके आंकड़ों में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला स्तर से HRMS पोर्टल पर प्रविष्ट कर अनबोर्डिंग की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए ताकि इन शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, नीचे हस्ताक्षर आप देख पाएंगे निदेशक प्राथमिक शिक्षा के। चलिए अब देखिएगा आगे जो भी अभी बाद में आपको खबर एक छोड़ करके आया हूँ पोर्टल को लेकर के, तबादले को लेकर के क्या कुछ खबर है देखिएगा। इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा गौर करेंगे इस चीज़ को लेकर के। शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट जो है, बिहार सरकारी स्कूल शिक्षक वापस लेने लगे स्थानांतरण आवेदन। जी हाँ दोस्तों, राज्य में ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन देने वाले 1.90 लाख शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का अवसर देने के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। इसके साथ ही आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका सीधा फायदा उन शिक्षकों को होगा, यहाँ पर आप देखेंगे सीधा फायदा उन शिक्षकों को होगा रिक्तियों के अभाव में जिनका तबादला नहीं हो पाया है। इससे ऐसे शिक्षकों के तबादले का विकल्प बढ़ने के आसार हैं। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए प्रावधान के मुताबिक तबादला आवेदन वापस लेने के इच्छुक शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं। आवेदन वापस लेने के लिए अपने ई शिक्षा कोष के यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा। ई शिक्षा कोष के लॉगिन आईडी से रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक कर फिर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर विदड्रॉ योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वे शिक्षक भी अपना तबादला आवेदन वापस ले सकते हैं जिनका पूर्व में जिला आवंटित हो चुका है। जिला आवंटन के बाद डीईओ के माध्यम से जिन शिक्षकों को विद्यालय अभी आवंटित हो चुके हैं वे भी तबादला आवेदन वापस ले सकते हैं। आवंटन वापस लेते ही पोर्टल पर ऐसे शिक्षकों का आवंटन स्कूल से नाम हट जाएगा। इसके बाद यहाँ शिक्षक का पद रिक्त दिखेगा। जो शिक्षक ऐच्छिक तबादला का आवेदन वापस लेंगे वे वर्तमान में जिस स्कूल में हैं वहीं बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से निकल करके आई है। यहाँ पर आप देखिएगा इस चीज़ को लेकर के कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 10,000 शिक्षक अब ट्रांसफ़र का आवेदन वापस लेंगे। इसकी वजह है उन्हें मनचाहा ब्लॉक और स्कूल नहीं मिल पाया है। शिक्षकों का कहना है कि ऐच्छिक ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की सीटें खाली नहीं हैं। जिले के दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है। मेन रोड से स्कूल की दूरी 8 से 14 किलोमीटर है। ऐसे में आवाजाही में ही 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। दूर दराज इलाकों में परिवहन की भी गंभीर समस्या है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र का आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर
रद्द कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए, जैसे कोई अब नई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो अब मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।